एक नेकर था पहनने के लिए, उसके पीछे भी डबल कारी था, और एक शर्ट था तो उसका भी 4-5 बटन अलग अलग कलर का था, क्योंकि बच्चे में खेलता था बटन टूट जाता था, सेम बटन वापस मिलता नहीं तो दूसरा लगा दिया है। बर्तन धोता था, लोग झूठा सिर पे लाके डाल देता था। मेरा थोड़ा फुर्ती ज़्यादा था, मैं थोड़ा जानता था, कारीगर था, पार्टनर कारीगर था, नहीं कटर मशीन चालू करता वो बाहर भग जाता था। 1991 में स्कूल छोड़ने के बाद में हिंदू होते हुए अभी तक घर पे दीपावली नहीं मनाया है, और 3 टाइम घर पे खाना नहीं खाया है, और 24 घंटा घर पे रुका नहीं अभी तक। दोस्तों, जिंदगी के अंदर हम कई बार सोचते हैं कि अब विफल हो गए और अब आगे बढ़ना मुश्किल हो गया, और हम अपनी जीवन की जो राह होती है उसको पथभ्रष्ट कर लेते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम कुछ देखते हैं तो वैसा बनना चाहते हैं, लेकिन हमें कोई रास्ते नहीं मिलते। लेकिन आज जो मैं आपको वीडियो लेकर आया हूँ वो आप और हमारी तरह ही एक इंसान आज से चंद वर्षों पहले एक नॉर्मल परिवार के अंदर गुजर बसर कर रहे थे, और उन्हें लगा कि अब मुझे भी कुछ बनना है, लेकिन बनने के लिए पैसे नहीं हैं, और किसी काम को करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। मुश्किल वक्त के अंदर उन्होंने हार नहीं मानी और अपना लक्ष्य लेके बाड़मेर ज़िले के एक छोटे से गांव से निकल गए थे, और आज दुबई के अंदर ही नहीं विश्व के कई देशों के अंदर उनका बहुत अच्छा बिजनेस है। आइए उस महान शख्सियत से आप लोगों को रूबरू भी कराता हूँ। बहुत मोटिवेशन देने वाला वीडियो के साथ साथ ये लोगों को अब जो काम कर रहे हैं वो आपके काम की बात है, तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। सबसे पहले मैं आपको परिचय कराता हूँ। नमो प्रणाम जी। मेरे साथ हैं छोगेश जी बिश्नोई, जिसको बिश्नोई समाज का तो बच्चा बच्चा ही जानता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि दुनिया का हर व्यक्ति इनको जाने। छोगेश जी, आपका जन्म स्थान कहाँ है? सदराम की बेरी, बाड़मेर जिला है। सदराम की बेरी, बाड़मेर। आपके ये जो बिजनेस वाला आइडिया है वो किस समय और आपके जीवन के किस पड़ाव के अंदर आपका आया था? मैं स्टार्टिंग में कुछ गरीब परिवार से हूँ। हाँ। और स्कूल में पढ़ता था, 8वीं क्लास पास करके छोड़ दिया था। फिर बाद में 9वीं क्लास के लिए पैसे नहीं था, तो फिर पापा बोला जॉब करेंगे, नौकरी करने जाने का। नौकरी करने का भी रास्ता मालूम नहीं था किसके पास जाए, तो फिर हम कुएं में, पड़ोसी का खेती का काम है, उधर खेती का काम में लग गया। फिर मेरा खेती का काम में दिल नहीं था, तो मेरे पास पैसा नहीं था, पापा के पास में नहीं था, मेरे पास तो होएगा ही किधर से। फिर मेरा पड़ोसी एक दूध बेच रहा है, लेडीज बड्डी होता है, वो दूध बेच रहा था, उससे 240 रुपये लिया, किसी के साथ में भग गया। एक नेकर था पहनने के लिए, उसके पीछे भी डबल कारी था, और एक शर्ट था तो उसका भी 4-5 बटन अलग अलग कलर का था, क्योंकि बच्चे में खेलता था बटन टूट जाता था, सेम बटन वापस मिलता नहीं तो दूसरा लगा दिया है। फिर बाद में चले गए। दोस्तों, सुन रहे हो आप, जो ये अपने इनके जीवन की जो कहानी है वो हम आपको पूरा सुनाने का प्रयास करेंगे। और बड़ी जो बोला था वो ताई होती हैं, और बिश्नोइयों के अंदर बड़ी यानी बड़ी माँ जो अपने ताऊ जी होते हैं उनकी वाइफ को बड़ी बोलते हैं। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी करता रहूँगा ताकि पता चलता रहे। फिर आगे किस प्रकार आप बढ़े? फिर 1991 में स्कूल छोड़ने के बाद में हिंदू होते हुए अभी तक घर पे दीपावली नहीं मनाया है, और 3 टाइम घर पे खाना नहीं खाया है, और 24 घंटा घर पे रुका नहीं अभी तक। 1998 के बाद? 98 के बाद में अभी तक। वो कौन सा दौर आया था कि आप इस प्रकार मतलब संघर्ष के अंदर जुट गए थे? आपको ऐसा कौन सी मोटिवेट करने वाली चीज़ दिखी थी? मोटिव मेरे को क्या था, मैं सोचा कि मैं कुछ एक अलग रहूं, मेरा कुछ लोग अलग ही कुछ प्रचार करे, अलग ही रहे, मेरे को एक अलग रहने का तरीका था। अब मैं कहीं भी गया, हैदराबाद गया तो मैं एक काम स्टार्ट किया, दूसरा 3-4 आदमी और स्टार्ट कर दिया, मैं अलग हो गया। नहीं, 250 रुपये जब आप लेके निकले थे घर से बाहर, तो आगे आपका कैसे किससे क्या संपर्क हुआ? आगे मैं एक होटल पे गया तो मैं थोड़ा पढ़ा लिखा था, तो दूसरा बंदा क्या किया, वो सब होटल पे आगे किसी को खाना खिलाने के लिए पुराने वाले नए को बर्तन में डालता था, तो मैं बर्तन धोता था, लोग झूठा सिर पे लाके डाल देता था। मेरा थोड़ा फुर्ती ज़्यादा था, स्पीड था। फिर वो होटल वाला मालिक बोला इनको आगे रखेगा खाना लगाने के लिए, फिर मेरे को खाना लगाने के लिए लगा दिया। मैं फास्ट था, थोड़ा पढ़ा हुआ था, बाकी लोग अनपढ़ थे। फिर मेरे को होटल पे रख दिया। फिर होटल पे जैसा किसी बाहर से बम्बई से आया, उसके साथ में पहचान किया, उसके साथ में उधर चले गए, उधर से उधर करके सीधा चला गया। फिर मेरा क्या है सोच था, मैंने 2008 में हैदराबाद में काम कर रहा था घरों में, तो उधर जिस घर में काम कर रहे वो लोग सब इंटरनेशनल रहते थे, अमेरिका, कुवैत, बहरीन, कतर, वो तो अच्छा सब। आपने खुद का बिजनेस किस रूप में शुरू किया था? मैं सन 2006 में शुरू किया था। उसी टाइम क्या किया था मैं, घरों में किस टाइप का काम करते थे? ये स्टील फैब्रिकेशन का था। अच्छा। वेल्डिंग का वर्कशॉप था। तो मेरे पास उसी टाइम बिजनेस स्टार्ट किया, तो भी मैं 2000 का नौकरी कर रहा था उधर, लेकिन काम सीखा हुआ था। फिर क्या है, मेरे पास उसी टाइम पैसा नहीं था,
तो मेरा एक फ्रेंड था, उसके पास 10,000 रुपये था। तो फ्रेंड को मैं बोला तुम वो 10,000 लेके अपन बिजनेस स्टार्ट करेगा। वो भी बेचारा डर रहा था, वो क्या फैंसी का आइटम का काम कर रहा था, चूड़ी कतरिया ये सेल कर रहा था, 10,000 के लिए वो डर रहा था। फिर मैं बोला तुम आ जा, मैं बिजनेस करेगा। तो ये किस सन की बात है? ये सन 2007-8 की बात है। अच्छा, 2007-8 में तो 10,000 रुपये की खूब वैल्यू थी। फिर उसके पास पैसा था नहीं, 10,000 ही था। तो हम 10,000 में, हमारे एक पाली का एक चौधरी था, उसको मैंने बोला तुम मैं हमारे हार्डवेयर की दुकान पे तुम्हारा एड्रेस लगाने दे, और हम ऐसे ऐसे खुला दिल खोल के बात किया। दिल खोल के बात करेगा तो आगे वाला पहचाने। फिर वो चौधरी ने क्या बोला, तो हार्डवेयर का भी एड्रेस दे देगा, मेरा एक रूम भी पड़ा है, आपको किराए पे देते तो आपके पास किराया है तभी दे दो। फिर हम 5,000 में से 3,000 रुपये का सामान लेके आ गया, चूल्हा गैस ये वो खाने खाने का, एक चादर लेके आया, एक गदा लेके आया सोने के लिए। फिर हमारे पीछे 5,000 बचा। फिर वाया किसी दोस्त ने एक बोला कि उधर एक काम है, तो मैं वेंकटेश्वरा मंदिर में गया, हैदराबाद मंदिर का काम था। तो उधर किसी ने 85,000 का कोटेशन दिया, हम दे दिया 51,000 का, तो तुरंत 51,000 पास कर दिया। उसने 1,000 रुपया दे दिया। फिर बाद में बोला मेटीरियल लेके आओ, आपको 25,000 एडवांस दे देगा। अब मेटीरियल का पैसा लगे 12,000, हमारे पास 5,000। और जो हीरालाल जी का उधर फैक्ट्री शॉप था हैदराबाद, हीरालाल जी बिश्नोई का, तो उसने क्या बोला कि उधार तो हम देगा नहीं, 12,000 कैश चाहिए। तो फिर बाद में कॉल करके हम बोला हम 7,000 का चेक ला के दे देते हैं, 4-5 दिन डेट का, 5,000 कैश दे देते हैं, 12,000 हमको मेटेरियल दे दो। तो उससे चेक भी नहीं है। तो उसका क्या फैंसी वाला एक पहचान का था, उसने बोला 7,000 का डेट लगा के चेक दे देगा, दोस्ती था। तो उसने 7,000 का 10 दिन का डेट लगा के चेक दे दिया, और 5,000 वो दे के उसको दिया, और उसने 12,000 का मेटेरियल दिया। फिर 12,000 का मेटेरियल हम साइड पे लेके गए, तो हमको 25,000 एडवांस दे दिया। तो 25,000 में से हम 7-8,000 का माल मेटेरियल हमारा वेल्डिंग मशीन ग्राइंडर लेके आया। फिर हम वो मंदिर का काम किया, 6 दिन में पूरा हुआ। मैं थोड़ा जानता था, कारीगर था, पार्टनर कारीगर था, नहीं कटर मशीन चालू करता हूँ, वो बाहर भग जाता था, वेल्डिंग को हाथ लगाता नहीं था। अच्छा। तो मैं 5 दिन तक स्नान नहीं किया, मैं कपड़ा धोया, अकेले ही वो काम किया मंदिर का। लक्ष्य था कुछ करना। फिर मंदिर का काम अच्छा किया, फिनिशिंग किया, तो उसने पूरा हमको पैसा दे दिया, फिर 25,000। फिर हम घूमते रहे, फिर बाद में मोटरसाइकिल लिया, फिर गया। फिर मेरा यही सोच था मेरे को बाहर विदेश जाना है। तो विदेश जाना तो कुछ पढ़ाई वढ़ाई था नहीं, 8वीं क्लास था। तो फिर मैंने पहले अफ्रीका चुना। अफ्रीका चुनने के बाद में किसी यार दोस्त ने बोला दुबई जाओ। फिर मैं दुबई गया। दुबई जाके गया तो पैसा था नहीं, मैं इधर अहमदाबाद था, सब अपना जाल जी का हीर जी का ही सपोर्ट था, पैसा का अपना कुछ नहीं था। फिर बाद में उधर गया तो उधर जाके छोटा मोटा ये वो करके मेरे को पार्टनर अच्छा मिल गया केरला का, उसके साथ में मेरा अच्छा जम गया। उसके बाद में मैंने पूरा कंस्ट्रक्शन का काम ये वो सब पूरा सीख गया। अभी स्टील का एल्युमिनियम ग्लास का सब मेरे को आइडिया था। मेरा क्या ही था, मैं खाली यूट्यूब पे देखता था, यूरोप कंट्री में लोग कैसे कैसे काम करता, वही देख देख के यूट्यूब थ्रू पूरा सीख गया हूँ। मतलब वो आपको मोटिवेशन मिलता रहा। फिर अभी मैं सन 2015 से स्वामीनारायण संस्था से पूरा जुड़ा हुआ। अच्छा। हाँ, तो हमारे गुरु है ज्ञान वास्तल, उनका वीडियो पूरा देखता हूँ, कैसे लोगों को बढ़ाना, कैसे करना, ये करना। अभी मेरा सपना है मैं कुछ ऐसा करूँ जब मैंने दुख देखा है ना, वो दुख और दूसरा बच्चा कोई नहीं देगा, सबको बिजनेस बनाएगा। उसलिए ये जोधपुर एनजीओ चालू किया। अच्छा, अब आपने जोधपुर में एनजीओ, अब क्या प्लान है आप लोगों का? अभी मेरा प्लान क्या है, 3 प्लान है। एक प्लान तो पूरा सबको बिजनेसमैन ही बनाना। नौकरी में मैंने सोच रहा हूँ मेरे आगे कोई नौकर दिखा ही नहीं, मेरा ऐसा ही सोच है। बिजनेसमैन प्लान है 3, या तो आपके पास पैसा है तो मेरे पास धंधा वाला मैं ढूंढ के आपको जोड़ के आपका बिजनेस स्टार्ट करेगा। आपके पास धंधा है तो मैं पैसा वाला लगा के आपका बिजनेस स्टार्ट करेगा। और पैसा और काम करने का आइडिया दोनों ही नहीं है तो आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। जीरो से में क्या होएगा, आप कुछ नशा पता कुछ नहीं करो, सुबह 4 बजे उठना, 5-6 महीने का हमारा कोर्स रहेगा बिजनेस का। मोबाइल आपके पास रहेगा नहीं, इंसान का आप मुंह देखोगे नहीं, हमारा जो टीचर रहेगा उनके साथ ही रहेगा। फिर बाद में क्या करेगा, हम आपको विदेश में ऐसी कंपनी में फिट करेगा। आपका मतलब जो आप एक्सपर्ट बनाओगे, हाँ, वो विदेशों में ही काम करेंगे। हाँ, वो विदेशों में ही काम करेंगे। बिजनेस इधर इंडिया में भी कर सकता है, लेकिन हमारा फोकस बाहर है, फॉरेन में भेजने का। फिर आप जैसा, एक तो पहले आपको लैंड सेलेक्ट करना पड़ेगा, बोलोगे ये लैंड हमने सेलेक्ट कर दिया है। अच्छा, मतलब किस सेक्टर में आप काम किस सेक्टर में काम, उस सेक्टर में आपको 10 दिन का हम काम बताएगा, ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करोगे, इतना बिजनेस करोगे, इतना आपका टर्नओवर होएगा, ऐसा पैसा कमाएगा, वो तरीका बताएगा। फिर बाद में वही बिजनेस का सपोर्ट करेगा आपको। फिर वो काम भी सिखाओगे? काम सिखाएगा। काम सिखाने के बाद में बाहर विदेश में लेके जाएगा, उधर फिट करेगा, उधर हर रोज़ का एक दिन छोड़ जैसा हमको टाइम मिलेगा आपका इंटरव्यू भी लेता रहेगा ऑनलाइन। अच्छा। फिर बाद में 2 साल का वीज़ा रहता है, फिर बाद में आपको बिजनेस स्टार्ट करेगा। अच्छा,
ये तो मतलब एक आदमी को सेट करने का हो गया। आप बोल रहे हो कि मैंने सबको बिजनेसमैन बनाना, तो वो क्या कैसे वो प्लान क्या है, हमारा भी जैसा बजट होएगा उसके हिसाब से रहेगा। मेरा सपना है कि हर पंचायत में एक लड़का तो मेरे हाथ से बिजनेस बनाओ। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, सांचौर, बीकानेर, मतलब राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र जो पश्चिम क्षेत्र मजबूत करने का सोच है अपना। अब आप लोगों से जुड़ना चाहे तो क्या जरिया? वेबसाइट क्या नाम से? महादेव स्किल ट्रेनिंग संस्थान। अच्छा, महादेव स्किल ट्रेनिंग संस्थान। पूरा सब वेबसाइट ऑनलाइन है, सब पूरा ऑनलाइन, कोई भी जुड़ सकता है, सब आपको मिलेगा। और हमारा प्लान रहेगा 1 तारीख टू 1 तारीख। अभी पिछले महीने संस्थान चालू हो गया है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गया। ये महीने हम हल निकालेगा अभी ये बंदा को क्या करना। हर महीने को 1 तारीख को आपको रिपोर्ट मिलेगा, बीच में आपको पूछने का जवाब नहीं। हर महीने में 1 तारीख को देखने का क्या क्या हुआ है। अच्छा अच्छा, 1 महीना आप जो सिखाओगे उसका एक चीज़ आपने देखी बताई कि जो बच्चे हैं उन बच्चों के रहने वगैरह का सब हमारा अंदर है, खाना पीना रहना खर्चा सब कुछ है। अच्छा। और उसमें हमारा हम क्या करेंगे, उस बंदे को 5 महीना रहेगा तो हमारे पास उसको पगार भी देगा, घर के बजट के हिसाब से, ज़्यादा नहीं। अच्छा अच्छा, मतलब उसको खर्चे के पैसे भी दोगे? पैसे, अभी शादीशुदा बंदा है उसका बच्चों की फीस कितना है, क्या खर्चा है वो देगा। और जिस शादीशुदा नहीं है उसका खर्चा तो उसको नॉर्मल पगार भी देगा 5-6 महीने। अच्छा, वो भी करेगा। अच्छा, पूरा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वेरिफिकेशन सब करके अपना है सब। मतलब जो लेते हो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ डॉक्यूमेंट चेक करके मतलब उस हिसाब से वो सब ऑनलाइन है, सब ऑनलाइन? सब पूरा ऑनलाइन। वो लोग रजिस्ट्रेशन करेगा, फिर हम उसका फेसबुक इंस्टाग्राम चेकिंग करेगा, कैसा बंदा है, बिजनेस के लायक है कि नहीं है। उस बिजनेस के लायक है मतलब उसकी फेसबुक प्रोफाइल भी देखोगे कि वो भी देखेगा, सब पूरा बैकग्राउंड देखेगा। हर पंचायत में हमारा सदस्य भी है। पीछे डॉन लिखा हुआ है और आपके पास बिजनेसमैन बनने आ गया तो होएगा भी नहीं, होएगा नहीं, बिजनेसमैन बनेगा भी नहीं। दोस्तों देख सकते हो कि आपकी प्रोफाइल भी, जो आप सोशल मीडिया पे किस प्रकार की एक्टिविटी करते हो वो भी जांच के बिजनेस जो है आपको सिखाया जाएगा। अब बिजनेस स्टेबल कहाँ कर रहे हो? बोरानाडा इंडस्ट्रियल एरिया। अच्छा, जोधपुर के अंदर ही? जोधपुर के अंदर ही है जो स्किल ट्रेनिंग सिस्टम है वो जोधपुर सेलेक्ट। पहले हम बाड़मेर सेलेक्ट किया था, तो बाड़मेर क्या है हमारा, पहले हमारा बाड़मेर ही था बॉर्डर पे। फिर भी बाड़मेर तो एयरपोर्ट वगैरह भी नहीं, एयरपोर्ट नहीं है। और माल मटेरियल हमको लाना पड़ता है अहमदाबाद, जोधपुर से, उस बच्चों को, लोगों को सिखाने के लिए। फिर सीखने के लिए आगे कुछ बनाएगा तो उनको भी खर्चा बजट निकालना करना वो था। तो हम जोधपुर सेलेक्ट किया है, और एयरपोर्ट भी है नज़दीक, इसलिए आना जाना भी ईजी रहेगा। अब जो है उम्र कितनी हो गई आपकी? मेरा 37 है। 39 हो गया है। 39 हो गया है। अब मैं सोचा है कि अपने प्राकृतिक के नियम के हिसाब से लोग 70 वर्ष जीता है, तो मेरा बच्चा 39 उम्र हो गया है। पीछे बच्चा 31 साल है, 372 महीना है, 11,800 दिन है। उसमें मैं बोला ऐसा कुछ काम करूं ताकि सब लोग अच्छा बने, बिजनेसमैन बने, कुछ एक नया हो, ये प्लान है। अब किस किस कंट्री में आपका बिजनेस जो है चल रहा है? हमारा 54 कंट्री में नेटवर्क बनाया। अभी तो हमारा मस्कट है, सऊदी है और दुबई है। और 54 कंट्रियों में हमारा संस्था है, सदस्य है, सब कुछ हमारा नेटवर्क बना दिया है। और बातचीत चल रहा है हर कंट्री में बंदा को ले जाने के लिए। मतलब 54 कंट्रियों के अंदर आपके ट्रेनिंग किए हुए बंदे हो, तो एक समय आएगा कि जब छोगाराम जी पूनिया जो एक गांव से उठे, लेकिन खुद ही नहीं उठे, उन्होंने अपने पूरे प्रदेश के युवाओं को बस यही विश्व के अलग अलग कंट्रियों के अंदर जो अपना स्किल था वो प्रोवाइड किया। अभी हमारा 3 हम बना दिया है। एक जोधपुर बोरानाडा रहेगा, एक बम्बई अहमदाबाद रहेगा, और एक बम्बई में भाईंदर रहेगा, और अहमदाबाद में ओडव रहेगा। 3 हमारा बड़ा गोडाउन होएगा। उसमें इंपोर्ट भी चीज़ करेगा, एक्सपोर्ट भी चीज़ करेगा इसमें। अच्छा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। हाँ, इधर अभी जैसा छोटा छोटा भाईंदर में लोग काम कर रहे हैं, उनका बर्तन क्या करता है, लोग ले जाके 3-3, 4-4 महीना पेमेंट भी नहीं देता है। तो हमारा एनजीओ उनको भी सपोर्ट करेगा, आगे बेचने का भी। अच्छा, मतलब खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उनको भी सपोर्ट करो? खुद मैन्युफैक्चर वाला और खुद हम बिजनेस करेगा, वो भी हमारा आदमी उधर रहेगा। सब ऑनलाइन रहेगा पूरा। तो पूरा हमारा एक नेटवर्क बनाया, पूरा सब लोग जुड़ के रहेगा। आप क्या कहना चाहोगे? आपकी जो पारिवारिक स्थिति जिस समय आप घर छोड़ के निकले थे उससे अब जब कंपैरिजन करते हो, उस समय आपको लगता था कि मैं इस परिस्थिति में आऊँगा? उस परिस्थिति में क्या है, उसी टाइम मेरे को क्या सोचता था, मैं मेरा खुद का ही सोच रहा था, और किसी का नहीं सोच रहा था, खुद का ही सोच रहा था, और किसी को नहीं। जैसा मेरे पास 4 बंदा हुआ तो मैं 4 का सोचना लगा, 20 हुआ तो 20 का सोचना लगा, 30 बंदा हुआ 30 का सोचना लगा, घर का सबका बराबर। अभी मैं सोच रहा हूँ 30 का नहीं, मैं पूरा सबका सोचूं, सबका सोचने का दिल करे यार। इसमें क्यों है, अपने सनातन धर्म में क्या होता है कि खाना खिलाया सबसे बड़ा धर्म है। खाना खिलाया हुआ सबसे बड़ा धर्म है। तो खाना तो 12 घंटा पेट में रहता है, मैं सोच रहा हूँ खाना के लायक बना दूँ तो जिंदगी भर आसान रहे। बहुत सुंदर बात बताई कि खाना खिलाया हुआ 12 घंटे तक उसके पेट में रहता है, और खाना यानी कि
ज़िंदगी के अंदर कमा के और खुद के पैरों पे खड़ा कर दूं, ताकि वो जीवन भर जो है खुद भी दूसरों की मददगार के रूप में वो आ गए। क्योंकि जिस व्यक्ति को जैसे संस्कार और जैसे मार्गदर्शन मिलते हैं वैसा ही व्यक्ति बनता है। छोगाराम जी पूनिया जो छोगेश पूनिया के नाम से मशहूर हैं, और मुक्तिधाम मुकाम बिश्नोई समाज का जो धार्मिक स्थल है, वहाँ पे जो फुहारा सिस्टम, लाइटिंग सिस्टम जो लगाया था वो छोगेश जी पूनिया के द्वारा ही लगाया गया। आप बार बार नाम सुनते हैं, वही छोगेश जी पूनिया हमारे बीच में हैं। और आज जो है एक बड़े लेवल पे प्रदेश के उन युवाओं को विदेशों से जोड़ने का और उनको बिजनेसमैन बना के, उनको एक जो है एक्सपर्ट बना के, किसी भी काम का उसके पास जो भी हुनर हो उस हुनर को जागृत करके और विदेशों के अंदर किस प्रकार उसको सेटल किया जा सके, उसी लक्ष्य के अंदर ये अग्रसर हैं। तो आप लोग भी ज़रूर जुड़ें। मैं इनका जो है कॉन्टैक्ट डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और आप लोग भी छोगेश जी को जानते हैं तो ज़रूर कमेंट करें। और मैं आपका फौजी भाई लगातार आप लोगों को इस प्रकार की जानकारी जाता रहूँगा। छोगेश जी, आपने कीमती टाइम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग वीडियो शेयर करके और लोगों तक पहुंचा रहे हैं और हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और आप लोग भी जुड़िए। मैं आपका फौजी भाई फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।